हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी सुंदर्स कोचिंग क्लासेस ज्ञान की बातें। तो अब इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन द गिवन फिगर द आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल इफ ए बी सी इक्वल टू 70 डिग्री देन फाइंड। फाइंड हमें क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 1 में है एंगल डी जी सी और 2 में है डी ई एफ। ठीक है, एंगल डी जी सी और डी ई एफ। तो एंगल डी जी सी कितना है? एंगल डी जी सी यानी कि इस एंगल को फाइंड करना है, और एंगल डी ई एफ यानी इस एंगल को भी हमको फाइंड करना है। ठीक है, ये दोनों एंगल को हमको पता करना है क्या होगा। सपोज दैट अगर हम यहाँ पे एक एंगल लेते हैं, एंगल नहीं, इसी को हम इसी फिगर को हम ड्रॉ कर लेते हैं लाइक दिस, और ये। ठीक है, ड्रॉ कर लिए। अब यहाँ पे हम इसको एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, एक्सटेंड कर दिए। ये 70 डिग्री है, ये पता नहीं है, और ये भी हमको पता नहीं है। ये ए है, बी है, ये सी है, ये जी है, ई है ये, और ये एफ है। ठीक है, और ये बी। ठीक है, इसमें हमको देखना ये है कि यहाँ पे ए और ये बी। ठीक है, ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, यहाँ कोई पैरेलल कोई ट्रांसवर्सल नहीं बताया हुआ है, लेकिन ये हमको खुद से करना होगा। देख लेते हैं, अगर हम इस लाइन की बात करें, अगर ये पैरेलल है, ठीक है, ये पैरेलल है, तो ये क्या हो जाएगा? ये एंगल और ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा ना। अगर ये पैरेलल लाइन है तो ये एंगल और ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा, लेकिन हमको ये पता ही नहीं है, ये हमको फाइंड करना होगा, तभी तो ये पता चलेगा। तो इस लाइन में हम देख लेते हैं, अगर इसको ए को और डी को, ये ए लाइन और ये डी लाइन को अगर हम पैरेलल ले लेते हैं, ठीक है, ए लाइन को और डी लाइन को अगर हम पैरेलल ले लेते हैं, तो ये तो सी और एफ इसके लिए ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा। और अगर सी को और एफ को पैरेलल लेंगे तो ए और डी ट्रांसवर्सल हो जाएगा। ठीक है, जब सी और एफ को पैरेलल लिए तो ए और डी ट्रांसवर्सल लाइन हुआ, तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, दैट मींस ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में आएगा। ठीक है, लेकिन हमको ये जब पता ही नहीं है तो ये एंगल कैसे कॉरस्पॉन्डिंग से हम निकालें? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से तो ये निकाल नहीं सकते हैं। तो हम अभी क्या करते हैं कि इसको पैरेलल मान लेते हैं, इस एंगल को और इस एंगल को पैरेलल मान लेते हैं, मतलब ये एंगल और ये एंगल को पैरेलल मान लेते हैं। तो सी और एफ जो लाइन होगा वो ट्रांसवर्सल होगा इसके लिए। और जब इसके लिए ट्रांसवर्सल होगा और हम इसको पैरेलल मान ही चुके हैं, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा। ऐसे बना ये। ठीक है, ये हमारा C है, ये F है। ठीक है, ये जो एंगल है और ये एंगल दिया है 70 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा? अगर इसको हम पैरेलल लाइन मान ले, ये A को और ये D को पैरेलल लाइन मान ले, तो ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, मींस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी एंगल 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो एंगल है ये एंगल 70, तो ये भी 70, बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये मेंशन कर लेना है। तो यहां पे देखते हैं, एंगल डी जी सी इक्वल टू एंगल डी जी सी इक्वल टू एंगल यहां ले लेते हैं ए बी सी। ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल डी जी सी।
ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस टाइप से लिख लेना है। उसके बाद ये दोनों लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेटर होगा कि इस एंगल को लिख करके फिर इस एंगल को लिख करके इक्वल कर देना है, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं, इसको हम रब कर दे रहे हैं। अब यहां पे देखते हैं, जब एंगल बी ए बी सी और डी जी सी इक्वल हो गया, ए बी सी और डी जी सी इक्वल हो गया, और क्यों इक्वल हुआ, ठीक है, एंगल ए बी सी कितना है, एंगल ए बी सी 70 डिग्री इक्वल टू एंगल डी जी सी, ठीक है, 70 डिग्री, यानी कि डी जी सी हमारा 70 डिग्री है। हम ऐसे भी लिख सकते थे डी जी सी इक्वल टू 70 डिग्री, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम बस इजी मेथड से समझाने के लिए इस टाइप से हम किए कि सबसे पहले इसी एंगल को देखिए, फिर इस एंगल को देखिए। अगर ये एंगल हमारा बी हो जाएगा कितना, 70 डिग्री, ए बी सी 70 डिग्री, तो डी जी सी भी 70 डिग्री क्यों होगा, मेंशन कर देते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, इसलिए ये इक्वल हो गया। आई बात समझ में ना। अब आते हैं 2 नंबर में। 2 नंबर क्या कह रहा है, एंगल डी ई एफ, ठीक है। अब एंगल डी ई एफ कितना होगा, डी ई एफ, तो देखिए अब इसको हम क्या करते हैं, यहां से तो हम ये एक्सटेंड किए थे और ये यहां से एक्सटेंड किए थे, ठीक है, ये भी यहां से हम एक्सटेंड किए थे और ये भी एक्सटेंड किए थे। अब क्लियर हो रहा है ना, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया, लेकिन अब इसका कैसे हो, हम कुछ देर पहले इसको क्या माने थे, पैरेलल लाइन माने थे, तब ये 70 से ये भी 70 हुआ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। लेकिन अब क्या करते हैं, अब इसको ट्रांसवर्सल लाइन मान लेते हैं और सी को और एफ को पैरेलल लाइन मान लेते हैं, ठीक है। तो ट्रांसवर्सल लाइन इसको मान लिया और सी और एफ को पैरेलल लाइन मान लिए, तो ये क्या है, ये हमारा कितना आया है, ये हमारा 70 डिग्री आया है, ठीक है, ये 70 डिग्री आया है, ये क्वेश्चन मार्क अब हटा दे रहे हैं, ये 70 डिग्री आ गया। अब जब ये पैरेलल लाइन हम इसको मान लिए तो ये 70 डिग्री होगा, तो ये भी तो 70 डिग्री होगा, क्यों होगा, पहले भी हम बता चुके हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो ये क्या होगा, एंगल डी ई एफ ना, एंगल डी ई एफ इक्वल टू, डी ई एफ इक्वल टू कितना होगा, 70 डिग्री, क्यों होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। आई बात समझ में ना, क्यों होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। तो एंगल हमारा ये निकल गया, डी जी सी निकल गया और डी ई एफ निकल गया, ठीक है, यही तो पूछा था, डी जी सी और डी ई एफ। तो हम क्या किए, इसमें बता दिए, दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से निकला। पहले का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इसलिए निकला क्योंकि इसको ट्रांसवर्सल लाइन माने और इसको पैरेलल माने, तभी ये 70 तो ये भी 70 हुआ, ठीक है। दूसरा का ये 70 क्यों हुआ, 70 यहाँ पे हुआ, रेड से लिख दे रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन मार्क समझिए, रेड से लिख दे रहे हैं, ये आंसर निकला हुआ है, ठीक है। तो अब ये 70 तो ये भी 70, बिकॉज ये हमारा पैरेलल लाइन मान लिए, पहले इसको पैरेलल माने थे, अब इसको पैरेलल मान लिए और इसको ट्रांसवर्सल मान लिए। इसको आप लिख सकते हैं, मेंशन करके लिख सकते हैं, जो अभी बता रहे थे, किसको हम पैरेलल लाइन माने, किसको ट्रांसवर्सल किए, ठीक है, किसको ट्रांसवर्सल लाइन माने, वो आप मेंशन करके उसको नोट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मेथड समझ में आया ना, ये मेथड से हम निकाल लिए, ठीक है, ये आंसर होगा हमारा।